महाराज जनक की एक क्षेपक कथा सुनाते हैं आप कि जनक ने अपने विद्वानों से कहा, अलग अलग ढंग से ये क्षेपक कथाएं सुनाई जाती हैं। कहा कि हमने सुना है कि जितनी देर में शिष्य घोड़े की नाल में पैर रखे उतनी देर में ब्रह्म गुरु उसे ब्रह्म का ज्ञान करा देते हैं। जो भगवान कह रहे हैं कि ये अगर ब्रह्म का ज्ञान मिल जाए तो वेद और ब्राह्मण आदि ग्रंथों का भी कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। तो बोले इतनी जल्दी करा देती है? तो उन्होंने कहा, जितने उनके दरबार में संत ऋषि थे, आचार्य लोग थे, उनका हाँ महाराज ये सत्य है। बोले क्या आप सब लोग मानते हैं सच है? बोले हाँ। बोले और आप तो सब विद्वान जन हैं, गुरुजन हैं? बोले हाँ। बोले तो मैं घोड़े की नाल में पैर रखता हूं, मुझे ब्रह्म ज्ञान कराओ, नहीं तो सबको जेल में डाल दूंगा। राजा तो राजा, और जितने संत साधु जो उसके दरबार की शोभा थे सब जेलों की शोभा बन गए, सबको जेल में डाल दिया। और पिता जेल में थे तब बालक अष्टावक्र उत्पन्न हुआ, 8 जगह से टेढ़ा था। हाँ, तो क्या नाम पड़ा उसका? अष्टावक्र। हाँ, लेकिन हाँ हम लोग तो सब जगह से टेढ़े हैं, हमारा नाम क्या होना चाहिए? अष्टा के बाद ही कोई होना चाहिए, सहस्त्रावक्र क्या होना चाहिए? कि सुधर के नहीं देते, टेढ़े के टेढ़े। सारी सत्संग कथाएं हो गई, कोई मतलब नहीं। हाँ, तो जब वो थोड़ा बड़ा हुआ और बच्चों के साथ खेलने गया तो उनका, तेरे बाप को तो जनक ने जेल में डाल रखा, लड़कों ने व्यंग किए। तो अष्टावक्र घर आया कि मां ये लड़के मेरे साथ मजाक करते हैं, मेरे पिता का अपमान करते हैं। कहते हैं मेरे पिता राजा जनक की जेल में बंद है, उन्होंने क्या अपराध किया? तो मां ने कहा कि बेटा राजा जनक ने कहा था कि जितनी देर में शिष्य घोड़े की नाल में पांव रखे उतनी देर में विद्वान गुरु उसे ब्रह्म का ज्ञान करा देते हैं। तो राजा जनक ने बिगड़ गए, उनका मैं पांव रखता हूं घोड़े की नाल में, कि मैं पैर रखता हूं उतनी देर में मुझे ब्रह्म ज्ञान जो नहीं करा पाएगा वो सब जेल जाएंगे, तुम्हारे पिता भी चले गए। अरे बोले इतनी सी बात थी क्या? बोले हाँ। बोले मैं जाता हूं। कहा तू तो 8 वर्ष का बालक है। बोले मां मैं बालक नहीं हूं, मुझे जाने दी तू। और वो अपने 8 वक्र हिलाते हुए जब वहां पहुंचे तो सब लोग देखे, हंसे उनको। तो जब दरबार में भी पहुंचे, पहले तो भीतर न जाने दे, दरबारियों ने कहा कि महाराज एक बालक आया और कह रहा है कि मैं राजा जनक को ब्रह्म ज्ञान करा सकता हूं। जनक ने कहा आने दो, कोई बात नहीं। तो जब वो 8 जगह से हिलते हुए भीतर आए तो सारे दरबारी हंसने लगे, कहने राजा जनक लगता है सारे विद्वानों को तूने जेल में डाल दिया है और सारे चमारों को तूने दरबार में बिठा लिया। बोले क्या कह रहे हैं महाराज? बोले ये मेरी चमड़ी देख के हंस रहे हैं, चमकारी तो है ये। तो सब लोग सहम गए कि ये भले बालक है लेकिन तीखा है भाई। है? हे ब्राह्मण पुत्रों, तुम लोग बिना अनुमति के भीतर कैसे जा रहे हो? द्वारपाल, हम आचार्य बंदी को ढूंढ रहे हैं। मैं उन्हें शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देने आया हूं। ब्राह्मण पुत्रों, तुम दोनों अभी बालक हो। आचार्य बंदी को चुनौती देने के बजाय किसी आचार्य के आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण करो। हे द्वारपाल, आग की एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे जंगल को जलाकर खाक कर सकती है। बाल पकने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता, ना ही धनायु और कुलीन होने से कोई बड़ा। ज्ञान की साधना करने वाला ही वृद्ध और महत्व होता है। हम ज्ञान वृद्ध हैं, इसलिए हमें भीतर जाने दो, या महाराज जनक और आचार्य बंदी को हमारे आगमन की सूचना दो। द्वारपाल, उन्हें भीतर आने दो। अश्वसेन, उन्हें भीतर आने दो।
ब्राह्मण देवता, आप सभा को देखकर इस तरह क्यों हंस रहे हैं? महाराज, मैं तो ये सोचकर यहाँ आया था कि जनक की सभा में आकर इन विद्वानों के बीच मैं आचार्य बंदी को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दूंगा, लेकिन यहाँ आकर मुझे लगा कि ये तो मूर्खों की सभा है। राजन, मैंने अपने हंसने का कारण तो बता दिया। अब आप अपने मूर्ख विद्वानों से पूछे कि वे किस पर हंसे, मुझ पर या उस कुम्हार पर जिसने मुझे बनाया? पूछो किस पर हंसे ये सब। ब्राह्मण कुमार, मुझे और मेरे दरबारियों को इस अज्ञान के लिए क्षमा करें। बालक है लेकिन तीखा है भाई। हाँ हाँ, सब सहम गए। उनके राजा जनक, तुमने कहा है कि जितनी देर में, तुमने सबको जेल में क्यों बंद किया? महाराज, इतनी सी बात है कि सबने कहा कि जितनी देर में शिष्य घोड़े की नाल में पांव रखे विद्वान गुरु उसे ब्रह्म का ज्ञान करा देते। तो बोले इसमें मुश्किल क्या है? इसमें मुश्किल क्या है? ये तो मैं करा सकता हूं तुमको। बोले आप तो अभी बालक हैं। बोले हम बालक नहीं, हम तुमको करा सकते हैं ज्ञान। तो कहने लगे मंत्री जी वो लाइए तो मेरा घोड़ा। बोले ठहरो राजन, अपने वाक्य फिर दोहराओ। अब अष्टावक्र तो अष्टावक्र थे। हाँ, उनका अभी तुमने कहा था कि जितनी देर में शिष्य घोड़े की नाल में पांव रखे विद्वान गुरु उसे ब्रह्म का ज्ञान करा देते हैं। बोले हाँ। बोले ना तो तू मेरा शिष्य, ना मैं तेरा गुरु। तो तू घोड़े की नाल में पांव कैसे रखेगा? और मैं किस अधिकार से तुझे ब्रह्म ज्ञान दूंगा? बोले मैं उस ब्रह्म ज्ञान को ही जनक माना चाहता है। मैं आपको अपना गुरु धारण करने को तैयार हूं। बोले ऐसे थोड़ा ना होता है, चल नदी के किनारे। ले गए और सारे विधि विधान के बाद कहा बीच नदी में खड़ा हो। पानी के बीच में कमर तक खड़े हो गए। कहने लगे अब मुझे गुरु दक्षिणा दे। बोले जल हाथ में लेके कहा तन मन धन मेरा सर्वस्व आपको अर्पित है। बोले त्रिभाषा भर, 3 बार उन्होंने कहा। कहने लगे तथास्तु, मैं तुम्हें अब शिष्य स्वीकारता हूं, अपने शब्दों का ध्यान रखना। बोले हाँ। बोले रखो अब घोड़े की नाल में पाओ। तो कहने मंत्री जी वो मेरा काला घोड़ा कहा रे दुष्ट पतित दंभी राजा, तू तो शिष्य होने योग्य नहीं है। बोले महाराज क्या अपराध हो गया? कहने लगे अभी कहा था तन मन धन सर्वस्व अर्पण, तो तूने काला घोड़ा अलग क्यों रखा? कैसे कहा तूने मेरा काला घोड़ा? मैं ना देता तुझे ब्रह्म ज्ञान। ऐसे अज्ञानी को ज्ञान देने का मतलब अपराध होता है। मैं ना देता। अब राजा तो वहीं सहम गए और वो अपने 8 वक्र हिलाते, वो तो बन को लिए। और राजा को ब्रह्म ज्ञान हो गया कि जब तन मन धन सर्वस्व अर्पण कर दिया है तो जब तक गुरु आदेश न दे मैं पानी से बाहर नहीं आ सकता। तो वहीं खड़े पत्थर की शिला बनी। वो सब मंत्री बुला रहे हैं और राजा जनक हैं कि मौन पानी में चुपचाप खड़े हुए हैं। तो सारे के सारे गए कि बोले भो बालक बाबा, तू कुछ जादू वादूगर है क्या? हमारे राजा को तूने पत्थर की शिला बना दिया। कहता है क्या हो गया उसे ब्रह्म ज्ञान? हाँ? नाल में पैर भी नहीं रखा और ज्ञान हो गया क्या उसको? बोले चलो फिर चलते हैं लौट के। और तब उन्होंने कहा अब मेरे आदेश से तू इस शरीर को अपनी ही अंतरात्मा का निमित्त होकर धारण कर। और फिर उन्होंने आत्मज्ञान का बोध कराया उसको, वही जो राधा गोपियों को करा रही है। बात एक ही है, जो झुकना नहीं जाएगा वो क्या पाएगा? और झुकना भी अपनी ही अंतरात्मा के प्रति है, किसी और के लिए नहीं है। वो आत्मा जो मेरे होने का कारण है, जिसके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं, कोई घर बार नहीं है, सारे झूठ कपट सिर्फ पाप की गठड़ी भर है।
कोई संसार नहीं मेरा। तो फिर उसमें डूबकर उसकी मस्ती में झूमकर जीने में बोलो कष्ट क्या है? कि उसका रूप बसा रहे, जैसे वो रखे वैसे रहेंगे, कि जैसे तू रखेगा हम वैसे रहेंगे। नारायण जब आपको अर्पित हैं हम, और आपसे हटके हम है भी नहीं, है क्या? तो फिर तेरे रूप की मस्ती रहेगी, न चिंता, न ईर्ष्या, न द्वेष, न लोभ, न मोह, न हम किसी का पाप देखते, न किसी का झूठ कपट। गोविंद हम तो सब में आप ही को देखते हैं, बस आपको देखते हैं। बोलो ऐसे जीने में कोई बुराई है क्या? हाँ, इसी कहते हैं गीता का स्थिति प्रज्ञ दर्शन, जो गोविंद यहां इसी अध्याय में दे रहे हैं। अब वो कहने लगे, अर्जुन पूछता है कि ये स्थिति प्रज्ञ दर्शन क्या होता है? स्थिति प्रज्ञ बोलता कैसे है, चलता कैसे है, सुनता कैसे है, खाता पीता कैसे है, डोलता कैसे है? तो फिर जब ये गीता में आया तो गुरुजी ऐंठ गए, जरा ऐंठ के चलेंगे, जरा ऐंठ के बैठेंगे। स्थिति प्रज्ञ का अर्थ है जो हर स्थिति में आत्मस्थ होकर जिए, वो स्थिति प्रज्ञ होता है। कि जो प्रत्येक स्थिति में किसी भी भौतिक अवस्था को नकारता हुआ आत्मभाव को ही बलि रखे और आत्मा में ही डूबा रहे, वो स्थिति प्रज्ञ होता है। वो चलता भी सहज आदमी के जैसा है, बोलता भी सहज आदमी के जैसा है, खाता पीता भी सहज आदमी के जैसा है। कोई वो अलग से कोई विलक्षण नाटक नहीं करता है कि ऐंठ के चलेगा, कि टेढ़ा होके चलेगा, हाँ, कि इस जगह पे बैठेगा, उस आसन पे नहीं बैठेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो कोई ढोंग नहीं करता है, जैसे गोविंद रखते हैं वैसे रहता है। इच्छा रहित होकर एक नारायण भाव में वो सदा डूबा रहता है, वो स्थिति प्रज्ञ होता है। फिर वो चेलों और चंदों की भी कामना नहीं करता है कि गोविंद आप जानो, जब सब आपका आप जानो, मेरी जहां ड्यूटी लगा दोगे हम वही करेंगे। शुरू शुरू में भक्त लोग, हाँ, नारायण की कृपा से देखिए किताबें छपी, हमने बांटनी शुरू कर दी। सबने कहा बेचते क्यों नहीं हो, पैसा नहीं मिलेगा तो दोबारा छपेंगी कैसे? मैंने जैसे गोविंद ने पहले छपाई है फिर छप जाएंगी। कहने अगर किसी ने फिर भक्तों ने कृपा नहीं करी तो क्या करोगे? हमने गाय चराएंगे। किताब छपाने का ठेका ले रखा है क्या? गाय चराएंगे, लोगों की सेवा तो कर ही रहे, वही करें। स्थिति प्रज्ञ वो व्यक्ति है कि जो किसी भी संकल्प विकल्प से परे हटता नारायण को ही अपना सर्वस्व बनाता है, उसे स्थिति प्रज्ञ कहते हैं। कि मेरी जो ड्यूटी है, जो कर्तव्य है, प्रभु आपका निमित्त होकर पूरी ईमानदारी से करूंगा। फिर मेरा तेरा अपना पराया, ऊंच नीच जात पात या जीव मात्र का भेद नारायण मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे तो सर्व में स्थिति प्रज्ञ रहते हुए गोविंद आप ही को देखना है। इसको स्थिति प्रज्ञ कहते हैं। स्थिति माने हर स्थिति में, प्रा माने जो निरंतर, है ना, नारायण में ही, मतलब किसी भी स्थिति को ना लेता हुआ नारायण भाव में ही बसा रहे, है ना। प्रज्ञा शब्द का अर्थ जानते हैं, हम कहते हैं जिस व्यक्ति की आंखें नहीं होती तो क्या बोलते हैं, क्या है वो? प्रज्ञा चक्षु है। तो जो स्थिति प्रज्ञा है कि किसी भी स्थिति में जो प्रज्ञा है, जो विचलित नहीं होता है, सबको देखता हुआ भी न देखता हुआ एक गोविंद को देखता हूं, सबकी सेवा करता हुआ भी न करता हुआ एक नारायण भाव में बसा हुआ, गोविंद के ही चरणों में बैठा हुआ, किसी के प्रति कोई भाव न रखकर आत्मस्थ भाव में जीता हुआ और सब में नारायण है, उस नारायण भाव को ही लेता हुआ जो प्राणी मात्र की समर्पित सेवा में है, वो स्थिति प्रज्ञ है और इच्छा रहित है। जो तो वो तो बनना नहीं है, थोड़े से नाटक चाहिए, चढ़ावा कुछ बढ़ना नहीं चाहिए। हाँ, वो खर्चे भगवान थोड़े ना चलाता है, चेले चलाते।
हाँ, तो ये चेला प्रज्ञ है। नहीं, चेला प्रज्ञ क्यों हुआ? चेला, हाँ हाँ, उसका तो प्रगट चेला है ना, ये प्रभु प्रज्ञ है। हर जगह ईश्वर को ही इसने नकारा हुआ है। ये वो दर्शन है। तो उन्होंने राजा जनक को ज्ञान दिया और कहा कि अब सब कुछ छोड़ दो राजन, और अपने अपराध के लिए सबसे क्षमा मांगो।